ओम शांति। आज सुनते हैं 14 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बताया, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चे, बाबा भोलानाथ है और भोलानाथ भी है, साथ बिगड़ी को बनाने वाला भी है और ज्ञान का सागर भी है। कैसे हमारा किच्चड़ पट्टी लेके बाबा हमें कितना सुंदर पावन बना देता है। आज दिल में छपने वाली जो एक बात थी, लग गई दिल को। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण, ये चित्र दोबारा हूबहू, ये तो आर्टिस्ट बनाते अंदाजे से, हूबहू दोबारा बनेंगे 5000 वर्ष के बाद। गांधी जो था उसका हूबहू चित्र, वो 5000 वर्ष के बाद। फिर बाबा ने कहा, तुम 84 जन्म लेते हो तो तुम्हारे 84 चित्र हुए ना। कितनी सुंदर दिल को लगी बात, एकदम न्यारे हो जाते हैं हम। बाबा ने कहा, देखो तुम आए हो निराकारी दुनिया से पार्ट बजाने के लिए, तो आत्माएं आई पार्ट बजाने। 1 चोला, 2 चोला, 3 चोला, फिर धीरे 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 84 चोले। तो अनुभव करो, कभी इमर्ज करो। और जैसे मैं आत्मा ट्रेवल करती आ रही हूँ, पहले सतयुगी चोले, देवी देवता संपूर्ण सतो प्रधान, फिर त्रेता के चोले, फिर द्वापर के चोले, फिर कलयुग के चोले। हर चित्र अलग है, हर नाम रूप अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब जो हैं उनमें आधे मेल हैं, आधे फीमेल हैं। तो इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सदा ही मेल रहे, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं सदा फीमेल रहे। तो ये बाबा देह भान से मुक्त होने का कितना अच्छा तरीका बताते हैं। उन 84 चित्रों पर ट्रेवल करते हुए जैसे मैं आ रही हूँ, देखो आप न्यारे होते हैं कि नहीं? बिल्कुल न्यारे बन जाएंगे और बाप के प्यारे बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, जितना जो बच्चे सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। कलप कलप की बाजी है ये तो। अब की बार अगर उच्च पद से रह गए तो फिर बच्चे कलप कलप रह जाएंगे। इसलिए उच्च पद पाना है तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। जितना जो सर्विस करते उतना ही उच्च पद पाते। खासकर बाबा ने फिर कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को है, मेरे पुत्रों को इस माया रावण ने राख कर दिया। माया रावण ने राख कर दिया, सबको पतित बना दिया। मैं आता हूँ, फिर आके क्या करता हूँ? सुरजीत करता हूँ, सुरजीत भव। ज्ञान की संजीवनी बूटी सूंघा सुरजीत कर देते। ये भी कितना कमाल है बाबा का। थैंक यू बाबा। बाबा ने कहा, काम चिता पर चढ़कर तुम काले हो गए हो, इसलिए अभी काम चिता से उतर के ज्ञान चिता पर चढ़ते हो। ये हथियाला काम चिता वाला कैंसल करना है और ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हो। जितना जितना श्रीमत पर चलते उतना ही ऊंच पद पाते हो। तो तुम्हें तुम्हारी बुद्धि का, बाबा ने कहा, ताला खुला है। फिर क्या करना है? बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तुम्हें औरों की बुद्धि का ताला खोलना है। ये बाबा ने काम दिया। देखो, मैंने आज दिन में किसी की बुद्धि का ताला खोला। ताला खोलो, नहीं तो माया बेताला कर देगी। ताला खुलना माना बाप की पहचान हो जाना। ताला खुलना माना देवी परिवार को पहचान जाना। ताला खुलना माना पवित्रता के आसन पर बैठ जाना। इसको कहेंगे ताला खुला है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे
बाबा से तुमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, और ये पवित्रता की प्रतिज्ञा जो करते हैं 21 जन्म के लिए वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। रोज़ाना सुबह उठ के प्रतिज्ञा, पवित्रता की प्रतिज्ञा रिपीट करनी। मेरा दृढ़ संकल्प, शरीर छूट जाए लेकिन मन वचन कर्म से मुझे संकल्प में भी कभी अपवित्र नहीं बनना है। पवित्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। और पवित्रता का काफ़ी कुछ हमने देखा कनेक्शन अन्न से भी है। कहते नहीं जैसा अन्न वैसा मन। आज 4 दिन के लिए 13 से 17 जनवरी पानीपत ज्ञान मानसरोवर में न्यू डाइट सिस्टम वाले आए हुए हैं फैकल्टीज, और कम से कम 50 लोग सारे इंडिया से भी आए। बीके की भी क्लासेस रखी है सुबह शाम, और उनकी क्लासेज भी हैं भोजन से संबंधित। देखा गया है आहार जितना नेचुरल और जितना वो होता है उतना मन में प्योर विचार पैदा होते हैं। पवित्रता की एक अनुभव करने के लिए ही हम तो कहीं जा नहीं सकते थे, हमने यहीं रखा ताकि हम भी करके देखें। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये पवित्र मन वचन कर्म से पवित्र, अन्न शुद्ध खाएंगे तभी मन पवित्र बनेगा ना। अन्न बाबा की याद में बना हुआ। फिर बाबा ने कहा कि तुम मेरे कौन हो। आज बाबा ने कहा तुम हो मेरे नूरे रतन। भाई शिव बाबा भी कहता है तुम हो मेरे नूरे रतन, और इधर ब्रह्मा बाबा भी कहता है तुम हो मेरे नूरे रतन। तो आज सारा दिन नशा चढ़ा रहे हम कौन हैं, हम भगवान के नूरे रत्न। कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। उस नशे में चूर रहे, खुशी में रहे, उड़ते रहे। फिर बाबा ने आज कहा कलब पहले मुआफिक में आके राजयोग सिखाता हूँ। हाँ, शिव बाबा आके राजयोग सिखाता है। कोई हठ योग की ट्रेनिंग नहीं है। राजयोग माना ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा जो सुनाते हैं जिससे योग पूरा लग जाता है। कभी तो बाबा कहते बाबा की गोदी का अनुभव करो, ईश्वरीय गोदी। कभी बाबा कहते बच्चे एक एक संबंध की गहराई में खो जाओ, साजन संबंध में, कभी पिता संबंध में। भिन्न भिन्न बाबा तरीके बताते हैं। यही राजयोग सिखाना है। और बाबा ने आज कहा, फिर इस योग के बल की महिमा बताई कि बच्चे तुम इस योग बल के द्वारा विश्व की बादशाही प्राप्त करते हो। कितनी बड़ी बात है, विश्व की बादशाही प्राप्त करते हैं। और आध्यात्मिक स्थिति बनाने के लिए भी बाबा ने कहा कि मैं निराकारी आत्मा परम धाम से आई हूँ, उस निराकारी दुनिया से आई हूँ यहाँ पार्ट बजाने, इस कर्म क्षेत्र पर आई हूँ पार्ट बजाने। तो ये भी बाबा ने कितना सुंदर बताया। पार्ट बजाना, ये पार्ट चल रहा है ड्रामा अनुसार। कितना अच्छा लगता है। निराकारी दुनिया से पार्ट बजाने आई हूँ इस कर्म क्षेत्र पर, इस रंगमंच पर, सृष्टि रूपी रंगमंच पे पार्ट बजा रही हूँ। तो बाबा कहते सदैव स्मृति में रखो। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता निराकार, मैं परम धाम से इस सृष्टि पर आता हूँ। तुम्हें अब नशा चढ़ा हुआ है क्या कि बाबा आया हुआ है। गुप्त रीति से मैं आता हूँ, आकर के फिर नई दुनिया की रचना करता हूँ। दुनिया को पता ही नहीं, और जब पता लगेगा बहुत पश्चाताप होगा कि भगवान आया, इतना बड़ा कार्य करके गया, हम रह ही गए। इसको कहेंगे ड्रामा। किन के भाग्य में था और किन के भाग्य में नहीं था। तो बाबा ने कहा सबको परिचय दो बच्चे, सबको संदेश दो, ताकि कल को कोई उलाना ना दे कि अरे हम तो रह ही गए, एक भी आत्मा बचे नहीं जिसको संदेश ना मिला। सबको संदेश देना है। तो फिर बाबा ने आज फिर ये कहा कि महाभारत लड़ाई है बच्चे, सामने खड़ी है।
परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भगवान बाप आके लड़ाता है, नहीं नहीं, बाबा क्यों लड़ाएगा। ये तो ड्रामा में नूंद है, क्योंकि आगे सतयुगी दुनिया स्थापन होनी है। बाप का काम तो प्यार देना, स्नेह देना, ये लड़ाई कराना नहीं है। लेकिन ड्रामानुसार ये नूंद है, एक तरफ सफाई होनी है, दूसरी ओर नई दुनिया की जमाई होनी है। आज की मुरली में बाबा का वरदान था सुख स्वरूप भवा, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते हुए सुख स्वरूप भव। बाबा ने कहा चार ओर कितना दुख हो, तुम सुख सागर में सुख में डूबे बैठे रहो, यह है सुख स्वरूप भवा। कितना अच्छा वरदान है। दुख का प्रभाव हमारे ऊपर ना आ जाए, आगे चल के सब चीज़ें धीरे धीरे वो होनी है, दुख का प्रभाव ना आए हमारे ऊपर, तो सुख स्वरूप भवा। फिर बाबा ने कहा बच्चे, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित रखना ही एकांतवासी बनना है। एकांतवासी का ये मतलब नहीं है जंगल में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, गुफाओं में जा बैठो और वहाँ बैठे भी मन तो नहीं छोड़ेगा, मन तो चक्कर काटता रहेगा दुनिया में। बाबा ने कितना सुंदर कहा कि तुम बच्चे सुख स्वरूप भवा। कितना अच्छा तुम्हारा सुख स्वरूप भवा। दुख की दुनिया में रहते हुए सुख स्वरूप भाव, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा सदा ऐसे सुख स्वरूप बन के सबको सुखी बनाते चले। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।